ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं, अक्सर यह प्रश्न आम ही भाषा में पूछा जाता है। अक्सर यह लोग पूछते हैं कि मुझे आज सपने में अपने पितृ दिखाई दिए या मुझे सपने में अपने सगे संबंधी दिखाई दिए, और मन में एक जिज्ञासा हो जाती है कि यह हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो इस संसार में हैं या इस संसार में नहीं हैं, लेकिन यह हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या संकेत है? क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में यह स्वप्न में जो हमारे सगे संबंधी हैं यह दिखाई देते हैं, तो इसका अवश्य ही कोई ना कोई संकेत होता है। जैसे कि आपका कोई संबंधी है, आपका कोई सगा संबंधी है, वह बीमारी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और वह बाद में मृत्यु उपरांत आपको स्वप्न में दिखाई देता है, और स्वप्न में वह आप स्वस्थ दिखाई देता है और वह मुस्कुराता हुआ स्वस्थ रूप में दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वह जो आपके पितृ आत्मा है, वह जो आत्मा है, वह आपको यह बताना चाहती है कि उसका अन्य स्थान पर जन्म हो चुका है और वह खुशहाल है। इसलिए आप अब मेरी चिंता ना करें और अपने कार्यों में लग जाएं, और मैं भी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह संकेत होता है जो व्यक्ति बीमारी के दौरान मृत्यु जिसकी हुई है। अगर किसी व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाती है और वह बीमार दिखाई देता है, तो इसका भी स्वप्न शास्त्र के अंदर एक संकेत होता है। वह संकेत होता है, यह संकेत यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति की कोई इच्छा थी, वह उसकी जो कामना थी वह पूर्ण नहीं हुई है। वह अतृप्त इच्छा के कारण वह प्रेत योनि में भटक रहा है, और यदि आप कोई अतृप्त इच्छा उसकी है और उसे आप जानते हैं, तो आप उसकी अतृप्त इच्छा को तत्काल ही आप पूर्ण कर दीजिए, अन्यथा आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि किसी की, आपने देखा होगा कि स्वप्न में एक ऐसे स्वप्न भी अधिकतर आते हैं कि आपका कोई सगा संबंधी है जो कि संसार में है, परंतु आपको स्वप्न में उसकी मृत्यु दिखाई देती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्वप्न में आप देखते हैं, परंतु वह व्यक्ति हकीकत में मृत्यु नहीं होती है उसकी, और वह इस संसार में आप उपस्थित होता है। तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि यह जो संकेत होता है यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत होता है कि इस व्यक्ति को जो स्वास्थ्य लाभ होगा और वह व्यक्ति की आयु लंबी होगी, यह इस बात का संकेत होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो संसार में हमसे पहले इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, परंतु वह अक्सर वह सपने में दिखाई देते हैं, और ऐसा होता है कि वह व्यक्ति आपको दिखाई तो देते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं, वह चुप रहते हैं, परंतु बार बार वह दिखाई देते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि वह आपको यह बताना चाहते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा से किए जा रहे इन कार्यों में आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। यह इस बात का संकेत होता है। परंतु कुछ स्वप्न में इस प्रकार से दिखाई देता है कि जो आपके पितृ हैं वह बोलते तो कुछ नहीं हैं, परंतु वह आपको आशीर्वाद के रूप में दिखाई देते हैं, वह आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात का यह संकेत होता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं इसमें आपको लाभ होगा, यह आप कार्य सही कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो पितृ हैं
जो आपको दिखाई देते हैं, परंतु वह आपसे कुछ चाहते हैं, परंतु आप अज्ञानता के कारण उस बात को नहीं समझ पाते कि हमारे पितृ दिखाई दे रहे हैं तो यह हमसे क्या चाहते हैं। जैसे कि स्वप्न के अंदर अगर आपके पितृ दिखाई देते हैं, कोई आपका सगा संबंधी, लेकिन यह संसार को छोड़कर जा चुके हैं वह लोग, उनके लिए है कि वह संबंधी आपको निवस्त्र दिखाई देता है, अर्थात उसके तन पर कपड़े नहीं हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वह आपसे वस्त्र की मांग कर रहा है, वह चाहता है कि आप मुझे वस्त्र दें। या कभी आपको ऐसे पितृ दिखाई देते हैं जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, या जिस चीज़ का वह अभाव अपने आप में वह आपको दिखाते हैं, तो वह चाहते हैं कि वह वस्तु आप उन्हें दान दें। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जैसे कि निवस्त्र है, या पैरों में जूते चप्पल नहीं है, या अन्य कोई वस्तु है जिसके विहीन वह आपके पितृ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप वह वस्तु आप किसी ब्राह्मण को दान दे दें और मन में यह सोचकर दान दें कि यह मैं वस्तु है अपने उन पितरों के लिए अर्पित कर रहा हूँ, और मन में यह भाव रहे कि यह जो उनकी इच्छा थी यह उससे प्राप्त होगी और उनकी यह कामना थी यह पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण को न दे करके आप यह वस्तु जो है मंदिर में भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दान दें, लेकिन भाव आपका यही होना चाहिए कि मैं उस पितृ के लिए यह वस्तु समर्पित कर रहा हूँ। तो यह थे स्वपन शास्त्र के कुछ ऐसी बातें, और यह बात स्वपन शास्त्र में यह बातें अक्सर जो इस समय श्राद्ध पर्व चल रहा है, श्राद्ध पर्व में अगर आपके ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं तो आप यह क्रियाएँ यह कार्य अवश्य ही इन संकेतों को समझकर इनके अनुसार कार्य करें, तो अवश्य ही आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितरों के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताएं, और हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।